हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? माय नेम इज मोहिल अवस्थी एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फिजिक्स बाय मोहिल अवस्थी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास। एक पार्टिकल है जिसका मास यूनिट है, मीन्स हम कह सकते हैं कि उसका मास क्या होगा, 1। ठीक है, 1 यूनिट। ओके, अंडरगोज 1 डायमेंशनल मोशन। ओके, किस तरह से मोशन कर रहा है? 1 डायमेंशनल, यानी कि 1D मोशन कर रहा है। उसकी पोजीशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होंगे, सच दैट इट्स वेलोसिटी वेराइज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। उसकी जो वेलोसिटी है वो यहां पर दी गई है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या दी गई है? बीटा इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2n। यहां पर देखिए, यूजुअली हमने जो वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है उसमें वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में चेंज होती है? टाइम के रिस्पेक्ट में। बट यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो पोजीशन यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। ओके, वेयर बीटा एंड एन आर कांस्टेंट। यहाँ पर बीटा और एन ये दोनों ही कांस्टेंट है। एंड एक्स इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। और यहाँ पर जो एक्स देख रहे हो आप, ये क्या है? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है। ओके, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, यानी कि वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो किसके रिस्पेक्ट में है? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। जैसे जैसे पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी वेलोसिटी चेंज होगी, ऐसा इस एक्सप्रेशन में डिनोट किया गया है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो किस तरह से पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, उसका आपको एक्सप्रेशन देना है। यूजुअली हमने जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, यानी कि वेलोसिटी में चेंजेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में बताना है? यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट यानी कि पार्टिकल की जो पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में बताना है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसे कैसे करेंगे। तो देखिए, ये हमें एक्सप्रेशन दिया गया है ये। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो एक्सेलरेशन का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? dv बाई dt। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन दी गई है वो कैसी है? इंस्टेंटेनियस पोजीशन है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी दी गई है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी दी गई है। तो यहाँ पर हम जो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे वो भी कैसा होगा? इंस्टेंटेनियस होगा। फॉर्मूला देखिए यहाँ पर हम लोग, हमें पता ही है dv बाई dt। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। लेकिन हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं बल्कि किसके रिस्पेक्ट में? डिस्प्लेसमेंट यानी कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए, dv बाई dx, चेन रूल इस्तेमाल करेंगे, dx बाई dt। अब जब देखिए यहाँ पर ये जो टर्म आप देख रहे हो, ये देखिए वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? x के रिस्पेक्ट में। और ये देखिए dx बाई dt, ये पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? देखिए, dv बाई dx, ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि वेलोसिटी हो गई। ओके, अब देखिए, अगर मैं इसे फाइंड आउट कर देता हूँ और इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रख देता हूँ तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसा कि हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका देखिए हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं इसके रिस्पेक्ट में एक्स यानी कि पोजीशन के रिस्पेक्ट में। तो करते हैं यहाँ पर v इज इक्वल टू बीटा इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2n। डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा? देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ v। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ d बाई डी एक्स बीटा इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2n। अब आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही है कि अगर किसी कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल होता है तो कांस्टेंट को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, तो बीटा को हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 2n। यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? ध्यान करिए, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ओके, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, बीटा
यहाँ पर इंटू -2n इंटू एक्स टू दी पावर -2n -1। तो ये देखिए ये आपके पास dv/dx की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ये देखिए हम इस इक्वेशन में रख देंगे। हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, देखिए बीटा इंटू -2n इंटू एक्स टू दी पावर -2n -1 इंटू v की वैल्यू क्या दी गई, देखिए बीटा इंटू एक्स टू दी पावर -2n इज इक्वल टू, अब जो भी चीजें यहाँ पर आपको कॉमन दिख रही हैं उनका हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। देखिए बीटा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये देखिए -2n लिखा है तो -2n को सबसे आगे लिख लेते हैं, -2n इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2n इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। ओके, इंटू अब देखिए क्या रिमेनिंग रह गया, एक्स टू दी पावर -2n -1 और एक्स टू दी पावर -2n। यहाँ पर एक फाइनली हमारे पास क्या है, एक्स टू दी पावर -4n -1। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब जब देखिए ये ऑप्शन में कौन सा है, कौन सा ऑप्शन, देखिए ये है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपका नीट 2015 में पूछा जा चुका है। इसे समझ लीजिए, नोट कर लीजिए पॉज करके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आज के लिए इतना ही।